जय हिंद बच्चों। इस बार हमारे जो कैडेट भर्ती हुए हैं, जो नए एनसीसी में इनरोलमेंट हुआ है, उन सभी को हर बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन इनरोलमेंट करना है। लेकिन जो ऑनलाइन इनरोलमेंट की प्रक्रिया वो पहली बार से अलग है। उसके लिए क्या करना है मैं वही इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सभी कैंडिडेट या सभी कैडेट्स जो इस बार भर्ती हुए हैं, उन सभी को एक वेबसाइट है जो मैं अभी गूगल में डाल देता हूँ, या आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो या कंप्यूटर से कर सकते हो। आपको एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर गूगल के अंदर डालना है। उसके बाद जो पहले वाला लिंक आएगा आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका जो राइट हैंड साइड में ऑप्शन आएगी कैडेट इनरोलमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ये पूछेगा कि कैंडिडेट कैडेट ऑथेंटिकेशन विद आधार, यदि आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो आप उससे वेरीफाई कर लेंगे, यदि नहीं भी है तो आपको सीधा यहां पर क्लिक करना है और क्लिक हियर करने के बाद यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे मैंने ये अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, देन गेट ओटीपी पर मैं क्लिक करूंगा। बस आपको इतना सा कार्य यहां पर करना है, बोला है। ये आप डालेंगे तो जो भी आपका फ़ोन होगा उस फ़ोन पर ओटीपी आएगी। तो ये ओटीपी हमें प्राप्त हो गई है। तो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 270506। ओटीपी डालने के बाद आपको अपना फुल नेम डालना है, तो जो भी आपका नेम है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको जस्ट बता रहा हूँ, तो मैं अपने नेम से आपको करके दिखा देता हूँ। नेम डाल देना है, अपना जेंडर आपको डाल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो आप डाल देंगे। तो ये जो डेटा ये मैं डेटा जस्ट एक रैंडम एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ, आपको सही-सही अपना डेटा भरना होगा। अब एक आपको पासवर्ड बनाना है, कोई भी आप एक अपना पासवर्ड बना लीजिए, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके इसी की मदद से होगा। जो आपका पासवर्ड है वो आपको याद रखना है, कोई भी 8 डिजिट का आपको पासवर्ड ये तैयार कर लेना है, कोई भी 8 डिजिट आप बना लेंगे। तो जैसे मैंने कोई अपना एक पासवर्ड बना लिया है और ये करने के बाद मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा कैडेट रजिस्टर सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे लॉगिन करना है और वापस अपनी डेटा को फिल अप करना है। तो लॉगिन में मुझे क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर अभी मैंने डाला था जिससे रजिस्टर किया वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डालूँगा। उसके बाद पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड अभी बनाया था, जो भी आपको मैंने बताया पासवर्ड, वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नीचे कैप्चा है, कैप्चा को डालना है HN5YK। देन आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डेटा फिल अप करना है। तो जैसे सबसे पहले आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज कैसी होनी चाहिए आपकी? आपकी वर्दी में इमेज हो, कैप आपने नहीं लगाई हो। विदाउट कैप के यूनिफॉर्म के अंदर आपकी फोटो होगी, वो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। वो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से उसको सेव कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये जो आपकी इमेज होगी वो लैपटॉप से पूछेगा अपलोड कराने के लिए। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक वीडियो, कोई भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड, कोई भी एक फोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये जस्ट एक एग्जांपल है, बाकी आपको अपना यूनिफॉर्म के अंतर्गत करना है। देन अपना आप आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा XYZ वो आप आधार नंबर डाल देना है। अपनी ईमेल आईडी जो भी आप यूज़ करें वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, इस कंप्लीट डेटा को आपको फिल अप कर देना है। देन अपना फादर नेम आपने डाल देना है। उसके बाद आपने मदर नेम फिल अप कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। देन आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आएँगे तो आपको कुछ और डेटा आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप किस कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, इंटर कॉलेज में, सैनिक स्कूल में, जहाँ पर भी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज़ मैं कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे मैं कॉलेज सेलेक्ट करूँगा फिर मुझे पिन कोड डालना है जिस एरिया में मेरे कॉलेज आता है। अगर आपको पिन कोड नहीं पता तो आप अपने एएनओ से कन्फर्म कर सकते हैं या अपनी यूनिट से कन्फर्म कर सकते हैं कि सर हमारे कॉलेज का पिन कोड क्या है, क्योंकि इसी पिन कोड से आगे का डेटा ये लेगा। तो जैसे मैं अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर डाल रहा हूँ 250103, ये मेरे कॉलेज का पिन कोड है। इस पिन कोड के अगेंस्ट जो भी मैं जिस ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ वो ईयर डाल दूँगा। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो मैंने फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर दिया है। देन स्कूल कॉलेज, तो जो भी पिन कोड अभी हमने डाला है 250103, इसके संबंधित जो भी कॉलेज एनसीसी के अंदर हैं वो सब आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर डीएनपी प्रतापपुर आ गया तो मैंने डीएनपी प्रतापपुर सेलेक्ट कर दिया है। जैसे ही कॉलेज सेलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली उनके जो एएनओ है उनका नेम आ गया है, तो ये नेम मैंने उनका सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने विंग सेलेक्ट करना है, आप नेवी विंग के हो, एयरफोर्स के हो या किसके हो। तो मैं आर्मी विंग का हूँ तो आर्मी विंग मैंने सेलेक्ट कर दिया है। इस प्रकार आपके डेटा ऑटोमेटिकली सब अपने आप ही फैच हो जाएगा। तो ये सिर्फ पिन कोड से ही फैच होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज का पिन कोड क्या है। तो जो भी आपका पिन कोड होगा वही आप पिन कोड यहाँ पर डालिए। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल डाला है। जैसे मान लीजिए कोई पिन कोड किसी का ये है, सपोज़ मैंने ये वाला पिन कोड डाल दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने फर्स्ट ईयर डाल दिया है और यहाँ पर ये मुझे जो भी इंस्टीट्यूट होंगे वो इंस्टीट्यूट आ जाएँगे उसके रिस्पेक्ट में, जो भी इंस्टीट्यूट इस पिन कोड से मैच किए गए होंगे, टैली किए गए होंगे। तो जैसे मैं कोई और पिन कोड यहाँ पे डालकर देखता हूँ, अगर ये वाला पिन कोड मैंने डाल दिया है, उसके बाद में कोई ईयर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, तो जो भी कॉलेज यहाँ पर होंगे अपने आप आ जाएँगे। चूँकि मैंने पहले एक बार सेलेक्ट कर दिया तो वही कॉलेज आ रहे हैं। तो फिलहाल आप अपने पिन कोड को ध्यान रखिएगा, उस पिन कोड के रिस्पेक्ट में आपके कॉलेज आ जाएँगे, आपके एनओ का नेम आ जाएगा, जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और बाकी नीचे की चीज़ें अपने आप ही यहाँ पर आ जाएँगी। अब आपको नीचे अपना एड्रेस भर देना, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो आप एड्रेस सभी जो वैल्यूज़ है सबको फिल अप कर देंगे। अपना आपने पिन कोड भर देना है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा, आपका एड्रेस आपने भर देना है, सिटी भर देना है, स्टेट भर देना है और एनआरएस, एनआरएस का मतलब होता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो भी आपका नियर बाय बड़ा रेलवे स्टेशन होगा वो आप यहाँ पर भर देंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपके ऊपर है वो आप डाल देना है, अपना ब्लड ग्रुप डाल देना है और मेडिकल कंप्लेंट यदि कोई है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। एनओके में इन्फॉर्मेशन में यदि इन केस आपके बाद कौन अवेलेबल है, यदि कुछ आपको हो जाता है, आपकी सूचना देने के लिए हम किसका नेम डालें, तो यहाँ पर आप अपने फादर
फादर का या मदर का या अंकल का, जिसका नाम डालना चाहते हैं, जो भी आपका नियर बाय संबंधी हो, उसका नेम यहाँ पर डालिए। उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है वो डाल दीजिए, आप उनके बेटे हो या वो आपके फादर हैं या आपके अंकल हैं, वो आप संबंध डाल देंगे, उनका उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे और उनका एड्रेस डाल देना है। एनओके का मतलब जो भी आपके नियर बाय संबंधित हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट के पास में रहते हों या आपके घर वाले हों, कोई भी हो सकता है, उसकी आपको डिटेल डालनी है कि उनको सूचना आपके बारे में दी जाए। इसके बाद आप जब नीचे आ जाएँगे तो आपको अदर डिटेल में, जैसे स्पोर्ट्स आप कौन-सा खेलते हैं, वो आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कई सारी ऑप्शन आ रही हैं। को-करिकुलर एक्टिविटी में आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर येस और नो करना है कि क्या कभी आप कोई क्रिमिनल कोर्ट में आपका का कन्विक्शन हुआ है, तो आप येस और नो, तो प्रोबेबली नो ही होगा, तो नो आपने सेलेक्ट करना है। विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग आपको येस सेलेक्ट करना है। विलिंगनेस टू सर्व एनसीसी आपको येस करना है। प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट, यदि आपने पहले भी कभी एनसीसी में एनरोल किया हो, फिर बाद में छोड़ दी हो या आपको निकाल दिया गया हो, तो आपको यहाँ पे येस और नो सेलेक्ट करना है। यदि आप कभी एनसीसी से या टेरिटोरियल आर्मी से या किसी भी अकेडमी से डिसमिस हुए हो, तो वो आप येस और नो करेंगे। और लास्ट में आपको एक ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जब मैं जाऊँगा, तो ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट ओपन होके आ रहा है। ये आप देख सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट। ये फॉर्म आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम भरना है, यहाँ पर अपना नेम भरना है, यहाँ पर अपने साइन करने हैं, यहाँ पर प्लेस डालना है, डेट डालनी है। उसके बाद एक मेडिकल ऑफिसर से आपको इसको कराना है, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो सकता है, उसके यहाँ पे अपना नेम भरेंगे। वो आपको फिट अनफिट की कैटेगरी देगा कि आप एनसीसी के लिए फिट है या नहीं है, तो वो अपने सिग्नेचर मोहर लगा देंगे यहाँ पर, ये आपका ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपके पेरेंट या गार्जियन जो भी है नियर बाय में, वो रिकमेंडेड देंगे कि आप एनसीसी को ज्वाइन कर रहे हो और सभी जो भी कैंप एक्टिविटी है वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई भी अगर रिस्क रहेगा तो उसमें घर वाले भी जानकार हैं, उनको पता है सब बारे में। तो यहाँ पे आप नेम डालेंगे और प्रॉमिस करने के बाद आपके फादर मदर सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे, प्लेस एंड डेट डालेंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपके कॉलेज द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे आप अपना नेम, फादर नेम, क्लास डाल देंगे। यहाँ पे आपके एएनओ अपने साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे। यहाँ पे आपके प्रिंसिपल साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे। यहाँ पर आपकी प्लेस एंड डेट डालेंगे। ये वाला जो फॉर्म होगा, इसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद ये सब डेटा भरना है, मेडिकल कराना है, मोहर लगवानी है और इसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ में ही यहाँ पर अपलोड होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर चूज़ फाइल है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। तो अब ये मांगेगा कि कौन सी फाइल है, वो फाइल जो भी रही होगी उसको सेलेक्ट कर देना और आपको ओपन कर देना है। और बस इतना करने के बाद जैसे ही अपलोड होगा, बस ध्यान ये रहे कि 2 एमबी से कम हो, 2 एमबी से ज़्यादा इसका साइज़ ना हो। आपको सेव एज़ ड्राफ्ट कर देना है। जैसे फॉर्म सेव एज़ ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट फॉर्म आपको कर देना है। एक बार डेटा चेक करके फाइनली सबमिट आप कर देंगे। बस आपको इतना ही कार्य करना है, जो आपके एंड से होना है, यानी जो आप एक कैडेट के एंड से होना है। उसके बाद जो आगे का काम है, वो आपके एएनओ या आपके टीचर करेगा। ये फोटो का साइज़ भी आपको 2 एमबी से कम ही रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बस ये छोटा-सा फॉर्म है, जो सभी नए कैडेट्स को फिल अप करना है। थैंक यू।